नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे करंट जीके की 35 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट व अन्य एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो देखते हैं। पहला प्रश्न, फर्स्ट प्रश्न है, P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखना, जकार्ता, इंडोनेशिया में। और ये कौन सा शिखर सम्मेलन है? ध्यान रखना, आठवां। ध्यान रखना, ये आठवां शिखर सम्मेलन है जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया में। कब से कब तक? 5 से लेकर 7 अक्टूबर 2022 को, यानी 3 दिवसीय। कितना था? 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और भारत से इसका प्रतिनिधित्व किसने किया? हमारे लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने। किसने किया? ओम बिरला ने। और राजस्थान के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान के किसी व्यक्ति के द्वारा इस शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किया गया। अब बात आती है साथियों, ये P20 क्या है? तो ध्यान रखना, G20 देशों के जो पार्लियामेंट अध्यक्ष हैं उनके सम्मेलन को नाम दिया गया है P20। तो क्या नाम दिया गया है? P20। अब P20 देशों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो अब बात आती है कि 9वां कहाँ पर होगा? तो 9वां जो शिखर सम्मेलन है P20 का, वो कब होगा? 2023 के अंदर। और कहाँ पर होगा? भारत में। ध्यान रखना, कहाँ पर होगा? भारत में। इसी प्रकार से G20 का जो शिखर सम्मेलन है, जो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है, वो भी 2023 में कहाँ पर होगा? भारत में होगा। तो ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? भारत में। और P20 का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में होगा। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता संपन्न की? तो किसके साथ में की? ध्यान रखना, जापान के साथ में। अब ये 2+2 है, यहाँ पर ऐसा भी लिखा हो सकता है, ध्यान रखना, 2+2 वार्ता। अब ये 2+2 वार्ता क्या है? तो देखो, भारत के एक तो रक्षा मंत्री और दूसरे विदेश मंत्री, ठीक है। इसी प्रकार से विदेश के भी, यानी दूसरे देश के समकक्ष रक्षा मंत्री और इनके विदेश मंत्री, यानी 2 ये और 2 ही इस देश से। तो इसलिए इसे कहते हैं 2+2 वार्ता। ध्यान रखना, भारत के रक्षा मंत्री का नाम क्या है? श्री राजनाथ सिंह। इसी प्रकार से विदेश मंत्री का नाम क्या है? एस जयशंकर। अगला प्रश्न है साथियों, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का हाल ही में निधन हो गया, जिनके बारे में कौन सा कथन है असत्य है? ध्यान रखना, पहला प्रश्न है, इन्होंने लगभग 70 वर्ष तक शासन किया। बिल्कुल सही है, इन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया। इनके निधन के समय ये 15 राष्ट्रों की राष्ट्राध्यक्ष थी, वास्तव में थी। इसी प्रकार से शासन संभालते समय इनकी उम्र कितनी थी? 22 वर्ष थी। ये गलत है, कितनी थी? 25 वर्ष। ध्यान रखना, कितनी थी उम्र? 25 वर्ष। इसी प्रकार से इनका निधन 8 सितंबर 2022 को हुआ। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि एलिजाबेथ का निधन कब हुआ? 8 सितंबर, ध्यान रखना, 8 सितंबर 2022 को हुआ। अगला प्रश्न है साथियों, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा गुर्जर मुस्लिम समुदाय के किस सदस्य का राज्यसभा के लिए मनोनयन किया गया है? तो ध्यान रखना, गुलाम अली। ध्यान रखना, किसका? गुलाम अली, जो कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। कहाँ संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा संस्थान IBM में शामिल होने वाला प्रथम संस्थान बना? तो ध्यान रखना, IIT मद्रास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT मद्रास। अब देखो, ये क्या है? IBM क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और ये क्या है? 80 देशों के जो कंप्यूटर में महारत हासिल संगठन है, उनका एक क्या ये संगठन है। और यहाँ पर क्या फ़ायदा मिलेगा IIT मद्रास को?
तो यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर रिसर्च करने का मौका मिलेगा भारत के युवाओं को। अगला प्रश्न है, किस पर्वतीय सैन्य हवाई अड्डे और सड़क का नाम दिवंगत सेना प्रमुख विपिन रावत के नाम पर रखा गया? तो ध्यान रखना, लोहित घाटी, लद्दाख सैन्य हवाई अड्डा, और यहीं पर क्या है, सड़क है जिसका नाम पूर्व सेना प्रमुख विपिन रावत के नाम पर रखा गया। अब देखो, विपिन रावत क्या थे, पूर्व सेना प्रमुख भी थे और प्रथम CDS भी थे। और इसी प्रकार से द्वितीय जो CDS है किसे बनाया गया है? अनिल चौहान को। अनिल चौहान को हाल ही में क्या बनाया गया है? द्वितीय CDS बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत किस देश को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना? तो ध्यान रखना, ब्रिटेन को पछाड़कर भारत अब कौन से नंबर पर आ गया? 5वें नंबर पर आ गया। इसका मतलब ब्रिटेन कितने नंबर पर चला गया? 6ठे नंबर पर चला गया। अगर हम बात करें यहाँ पर अर्थव्यवस्था के क्रम की, तो सबसे बड़ी बात करें हम, तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आप जानते हो कहाँ की है? USA की। प्रथम क्या है? USA। दूसरा कौन है? चीन। तीसरा है जापान। चौथा है जर्मनी। पांचवा कौन सा है? भारत, जो हाल ही में 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। और छठा कौन बन गया फिर? ब्रिटेन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 14,500 विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में अपग्रेडेशन करने के लिए 5 सितंबर 2022 को प्रारंभ की गई योजना, यानी केंद्र सरकार के द्वारा आरंभ की गई योजना कौन सी है? तो ध्यान रखना, PM श्री योजना। PM श्री योजना। अब देखो, PM श्री योजना है क्या? सबसे पहले देखना, केंद्र सरकार की योजना है ये। दूसरी बात है, शिक्षक दिवस पर आरंभ की गई है। शिक्षक दिवस पर आरंभ की गई है। अब देखो, PM श्री, SHRI श्री, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री स्कूल राइजिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है? मॉडल स्कूल की तरह भारत के 14,500 स्कूलों का क्या किया जाएगा? अपग्रेडेशन किया जाएगा। और इसमें राजस्थान के कितने स्कूलों का चयन हुआ है? 716 स्कूलों का चयन हुआ है। और इसके तहत राजस्थान को कितनी राशि दी जाएगी? ध्यान रखना, 1500 करोड़ रुपए। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि PM श्री योजना के तहत राजस्थान को कितनी राशि आवंटित की जाएगी? 1500 करोड़ रुपए। तो ध्यान रखना, PM श्री का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, आदिवासी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ध्यान रखना, उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ और कब किया गया? तो कोटड़ा में किया गया, कोटड़ा ब्लॉक उदयपुर में। और कब? 27 से 28 सितंबर को। और किसके द्वारा? आपको पता है 4 विभागों ने मिलकर किया। एक तो जिला प्रशासन, दूसरा माणिक्यलाल शोध संस्थान, तीसरा है जनजाति विकास संस्थान, और चौथा है पर्यटन विभाग। अब देखो, पर्यटन विभाग का नाम आता है तो 2 बातें ध्यान रखना। एक तो पर्यटन विभाग का स्लोगन क्या है? पधारो मारे देश। पधारो महारे देश, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा है, पर्यटन मंत्री कौन है राजस्थान के? तो ध्यान रखना, विश्वेंद्र सिंह। कौन है? विश्वेंद्र सिंह। और अगला प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ, यहाँ पर क्या है? इस महोत्सव के अंदर एक पत्रिका जिसका नाम है रंगायन, जो कि जनजाति विशेषांक है, जनजाति विशेषांक है, का लोकार्पण किया गया। और किसके द्वारा ये प्रकाशित है? ध्यान रखना, भारतीय लोक कला मंडल के द्वारा। भारतीय लोक कला मंडल के द्वारा प्रकाशित है ये। और भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। तो ये बहुत सारे प्रश्न है इस क्वेश्चन के संबंध में, याद रखना।
अगला प्रश्न है, राज्य की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई? तो ध्यान रखना 17 सितंबर 2022 को। उद्देश्य क्या है? 5 वर्षों में 50,000 रोजगारों को क्या करना? सृजित करना। और ध्यान रखना उद्योग मंत्री कौन है? तो उद्योग मंत्री है श्रीमती शकुंतला रावत। श्रीमती शकुंतला रावत। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम अधिनियम 2022 में संशोधन करते हुए एमएसएमई इकाइयों में मिली छूट को 3 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कितने वर्ष कर दिया गया है? ध्यान रखना 5 वर्ष तक क्या है? निरीक्षण से मुक्त रखा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने व्यक्तियों को निर्यात पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 29 व्यक्तियों को निर्यात पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार से बात करें अपने अगले पुरस्कार की, तो हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रश्न आ सकता है, हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना बाबूलाल मोराटिया। बाबूलाल मोराटिया। और कहाँ की है ये? जयपुर के हैं। इसी प्रकार से एक है राजस्थान बुनकर रतन अवार्ड। ये किसको दिया गया है? गंगा सिंह गौतम को। गंगा सिंह गौतम को। और ये कहाँ से हैं? दौसा से। तो ध्यान रखना ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, गंगा सिंह गौतम कहाँ के हैं? दौसा के। और बाबूलाल मोराटिया कहाँ के हैं? जयपुर के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? ध्यान रखना कोटा में। और आपको पता है इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन है वो किसने किया? हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला ने। ओम बिड़ला ने। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ कब और कहां से किया गया? तो ध्यान रखना खानिया की बावड़ी जयपुर से। खानिया की बावड़ी जयपुर से। कब? 9 सितंबर 2022 को। तो ध्यान रखना सबसे बड़ी बात तो यहीं से क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? खानिया की बावड़ी। कहां पर? जयपुर से 9 सितंबर को। और इस योजना के तहत कुशल श्रमिक को प्रति दिवस कितनी मजदूरी दी जाएगी? तो कुशल की बात हो रही है, ध्यान रखना 283 रुपए। अब ध्यान रखना ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना किसके लिए है? 213 शहरी निकायों के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कितने निकायों के लिए? 213 शहरी निकायों के लिए योजना है। और ये योजना कब आरंभ की गई? 9 सितंबर 2022 को। और इस योजना के तहत मनरेगा की तरह क्या मिलेगा? 100 दिवस का रोजगार मिलेगा। और किसको मिलेगा? ध्यान रखना 18 से लेकर 60 वर्ष तक के बेरोजगारों को। 18 से लेकर 60 वर्ष तक के ऐसे व्यक्ति जिनको कोई काम नहीं मिला है, बेरोजगार है, उनको क्या मिलेगा? ये काम मिलेगा। और इसमें बात करें हम अकुशल श्रमिक, तो अकुशल श्रमिक को कितनी मजदूरी मिलेगी? 259। और मैट को कितने मिलेगी? ध्यान रखना मैट को मिलेगी 271 रुपीज। और कुशल को कितनी मिलेगी? 283 रुपए। बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान के किन 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। दुर्गा राम मुवाल उदयपुर और दूसरी है सुनीता गुलाटी बीकानेर। बात करें सुनीता गुलाटी की, तो इनके स्टूडेंट्स ने, देखो ये कहाँ है? मूक बधिर विद्यालय है बीकानेर में। और यहाँ पर क्या है? यहाँ के 2 स्टूडेंट्स ने नेशनल लेवल पर साइंस में क्या है? 3 अवार्ड जीते। साइंस में क्या है? 3 अवार्ड जीते। इसी प्रकार से बात करें दुर्गा राम मुवाल की, तो इन्होंने क्या है? फ्लासिया पंचायत समिति के लोगों को जागरूक किया
बच्चों को बाल मजदूरी से बचाया और उन्हें स्कूल भेजने के लिए उनके अभिभावकों से क्या की, रिक्वेस्ट की, जागरूक किया। नियुक्त है ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परगिया पाड़ा के अंदर नियुक्त हैं। अगला प्रश्न है मिशन बुनियाद। अगला प्रश्न है मिशन बुनियाद में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखना 6 जिलों को शामिल किया गया है। और इसका उद्घाटन कब किया? बीडी कल्ला साहब ने। किसने? बीडी कल्ला साहब ने शिक्षक दिवस के अवसर पर, यानी 5 सितंबर को। 5 सितंबर को। क्या कहती है योजना? इस योजना के तहत क्या है? बच्चों को डिजिटल व उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों के निःशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने किस योजना को शुभारंभ किया? तो ध्यान रखना मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना। अब देखो मुख्यमंत्री, इससे पहले चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना भी आरंभ की गई थी, मुख्यमंत्री हेल्थ योजना भी पहले से स्टार्ट है, और अब कौन सी है? मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना। और कब स्टार्ट की? ध्यान रखना 6 सितंबर को आरंभ की गई। 6 सितंबर 2022 को आरंभ की गई। और इस योजना के अंतर्गत क्या है? 72 घंटे तक, यानी कहीं एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो वहां के व्यक्ति को 72 घंटे तक मुफ्त इलाज किया जाएगा किसी भी हॉस्पिटल में। अगला प्रश्न है राज्य के प्रत्येक जिले की कितनी ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा? 2। प्रत्येक जिले की 2 ग्राम पंचायतों क्या हैं? गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ की आशा और साथिनी दोनों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, और ये क्या है? घर घर जाकर लड़कियों को जागरूक करेंगी। लड़कियों को क्या करेंगी? जागरूक करेंगी। अगर वो स्कूल भेजने के लायक हैं तो उनको स्कूल तक भी लाएंगी। और सबसे बड़ा प्रयोग इसका कहाँ पर किया गया? सवाई माधोपुर। ध्यान रखना सवाई माधोपुर की 7 ग्राम पंचायतों में इसका प्रयोग किया जा चुका है। अगला प्रश्न है राजस्थान के पहले पेट्रो जोन का विकास किस जिले में किया जाएगा? तो ध्यान रखना बाड़मेर के अंदर, और वो भी कहाँ पर? पंचपदरा के अंदर। पंचपदरा के अंदर क्या है? पेट्रो जोन का विकास है। किसकी सहायता से? रीको की सहायता से। किसकी सहायता से? रीको की सहायता से किया जाएगा। और किस लिए किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर अनुमान है कि 25,000 करोड़ रुपए का क्या होगा? विदेशी निवेश होगा। इसलिए क्या यहाँ पर पेट्रो जोन का विकास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सेवा के अंदर राजस्थान भारत में कौन से स्थान पर रहा? ध्यान रखना 4थे स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर रहा? 4थे स्थान पर रहा। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का मतलब है डीबीटी योजना, यानी लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट क्या बेनिफिट का ट्रांसफर करना। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को स्कूल से जोड़ने तथा बाल श्रम, बाल हिंसा व बाल विवाह जैसे मुद्दों पर जागृत करने के लिए राजस्थान में किस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है? तो ध्यान रखना बाल संरक्षण यात्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाल संरक्षण यात्रा कब से आरंभ हुई? 24 जून को। कब आरंभ हुई? 24 जून को। कहाँ से आरंभ हुई? जयपुर से। और कितने जिलों के लिए? 7 जिलों के लिए, 140 पंचायतों के लिए, 140 पंचायतों के लिए सीएम श्री अशोक गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगला प्रश्न है विशेष योग्य जन के लिए आयुक्त आपके द्वार योजना का प्रारंभ किस स्थान से किया गया? तो ध्यान रखना बीकानेर की नोखा तहसील से। बीकानेर की नोखा तहसील से इसका शुभारंभ किया गया। और इस योजना के तहत क्या है? एक नाम दिया गया है मिशन 392। इसका मतलब है कि 392 जो तहसीलें हैं राजस्थान की, उनके अंतर क्या है? कैंप लगाए जाएंगे, और कैंप के माध्यम से विकलांगों की या दिव्यांगों की जो भी समस्या होगी उसका समय पर निराकरण किया जाएगा। अगला प्रश्न है
चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना किस जिले में है? दौसा। और यहाँ पर आपको पता होगा हाल ही में आभानेरी का नाम आपने सुना होगा। आभानेरी महोत्सव का आयोजन किया गया। आभानेरी महोत्सव का आयोजन किया गया कब? 27 से लेकर 28 सितंबर को। अगला प्रश्न है शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डूंगर राम गेदर को। किसको नियुक्त किया गया है? डूंगर राम गेदर को। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिलों में 5 साल तक के बच्चों को प्लस पोलियो की खुराक पिलाई गई? तो ध्यान रखना अब तक 25 जिलों के बच्चों को प्लस पोलियो की खुराक पिलाई जा चुकी। तो ध्यान रखना यह जो मिशन है 2 स्टेप में हुआ। फर्स्ट स्टेप है वो आरंभ हुआ था 19 जून को, 19 जून को, जिसके अंतर्गत 4 जिलों के 5 साल तक के बच्चों को प्लस पोलियो की दवा पिलाई गई। दूसरा जो मिशन था वो स्टार्ट हुआ 18 सितंबर को, जिसके अंतर्गत 21 जिलों के 5 साल तक के बच्चों को प्लस पोलियो की दवा पिलाई गई। यानी राजस्थान में अब तक 25 जिलों के 5 साल तक के बच्चों को प्लस पोलियो की दवा पिलाई गई। अगला प्रश्न है किस माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? तो ध्यान रखना सितंबर को। और अब की बार जो पोषण माह है वो कौन सा है? 5वां पोषण माह मनाया गया। और कब से कब तक? ध्यान रखना 1 से लेकर 30 सितंबर तक। अब देखो ये क्या है? ये क्या है? राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत, पोषण मिशन के तहत चलाई गई योजना है, जिसके अंतर्गत ये राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत संचालित योजना है, जिसके अंतर्गत महिलाओं के कुपोषण पर काबू पाना है। और ये कब आरंभ की गई थी? ध्यान होगा आपको 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने झुंझुनू से स्टार्ट की। याद होना चाहिए राष्ट्रीय पोषण मिशन है वो कब आरंभ किया गया? 8 मार्च 2018 को झुंझुनू से पीएम मोदी जी ने आरंभ किया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस का आयोजन कब किया गया? तो ध्यान रखना 11 सितंबर को, 11 सितंबर को। अगला प्रश्न है भारत की किस वैज्ञानिक एवं उद्योगपति को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान, क्या नाम है इसका, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना स्वाति पीरामल को, स्वाति पीरामल को। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारत और फ्रांस के लिए उद्योग, व्यापार, नवाचार, कला, संस्कृति के क्या महत्वपूर्ण संबंधों को बनाने में अपना योगदान दिया। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई T20 जो श्रृंखला है वह भारत ने कितने मैच जीतकर अपने नाम की? तो ध्यान रखना ये 3 मैचों की श्रृंखला थी, जिसमें से 2 भारत ने जीते और 1 है ऑस्ट्रेलिया ने जीते। हम कह सकते हैं यह श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीती। ध्यान रखना भारत की क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? कौन है? ध्यान रखना रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखना ग्रेटर नोएडा भारत के अंदर। और कब किया गया? ध्यान रखना 12 सितंबर को। कब किया गया? 12 सितंबर को। और इसका उद्घाटन है वो किसने किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और क्या था इसमें? इसमें 50 देशों के 1500 विशेषज्ञों ने भाग लिया। तो देखो साथियों बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन भारत इस साल और अगले साल करने जा रहा है। तो वो सम्मेलन भी हमारे को पता रहना चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए यानी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आ रहा है इसके लिए एक एक प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है थल सेना वायुसेना के संयुक्त युद्धाभ्यास गगन स्ट्राइक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखना पंजाब में किया गया। ये भारत की थल सेना और वायुसेना के बीच हुआ क्या है? संयुक्त युद्धाभ्यास है। और कब किया गया? ध्यान रखना 12 सितंबर को। अगला प्रश्न है कागडू 2022 बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास का आयोजन
कहाँ पर किया गया, ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया, जहां पर 14 देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया। कितने देशों की? 14 देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर किस जिले में चौक का अनावरण किया गया? तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? ध्यान रखना वाराणसी के अंदर। वाराणसी के अंदर क्या है? इस चौक का अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है, महिलाओं की सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 किस देश ने नेपाल को हराकर जीती? तो ध्यान रखना विजेता कौन था? बांग्लादेश। और ये महिलाओं की सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप है, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया? ध्यान रखना काठमांडू नेपाल में किया गया, और जिसको क्या है, बांग्लादेश ने 3-1 से अपने नाम किया। तो साथियों, ये थे हमारे पास में आज के अति महत्वपूर्ण करंट जीके के प्रश्न, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।